अब बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जीवन पे मेरा काबू नहीं है, मैं जिस तरह से चर्च चलाना चाहता हूं ना उस तरह से नहीं चलती, मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूं उस तरह से नहीं होता, मैं जिस तरह से अपने जीवन में चलना चाहती हूं उस तरह से नहीं हो पाता, मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरे अधीन नहीं है। तो रोजे रखो। आप बोलोगे रोजे रखने से हो जाएगा? हां हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। रोजे रखने से, फास्टिंग करने से, उपवास करने से आपकी जो स्पिरिट है, उसका जो कनेक्शन है परमेश्वर की आत्मा के साथ, वो बारीकी से सेट हो जाता है। आपको ज्यादा पवित्र आत्मा की बातें क्लियरली सुनाई देने शुरू हो जाती हैं, और यह आपके लेवल के हिसाब से होगा। अगर आप नर्सरी में हैं तो आपका टीचर आपको नर्सरी के हिसाब से गाइड करेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। तो कनेक्शन होना टीचर के साथ जरूरी है, और रोजा उपवास करना आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ बना देता है। दूसरा, आपके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका अपना शरीर है, अभिलाषाएं, विरोध, क्रोध, जेलसी, अपराध, व्यभिचार, ये शरीर के काम हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू रोजे रखेगा मैं तेरे को इनके ऊपर क्या दूंगा? फतह दूंगा। आप रोजे रखेंगे, जो व्यभिचार आपको तंग कर रहा था वो आपको तंग करना बंद कर देगा। आपके शरीर की अभिलाषाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। जो शैतान तंग करता था वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने शरीर को नहीं, आप अपनी आत्मा को खुराक देना स्टार्ट कर देंगे, और उस वजह से क्या होगा? आप शरीर पर फतह पाई, और जैसे ही आपने शरीर के ऊपर फतह पाई, आप पाप के ऊपर फतह पाई। जैसे ही पाप के ऊपर फतह पाई, आप शैतान के ऊपर फतह पा लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपका घराना अच्छी तरह से चल रहा है। आप नोटिस करेंगे आपके बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप नोटिस करेंगे आपकी वाइफ आपकी बात को सुन रही है। आप नोटिस करेंगे लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि जैसा आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे, वैसा ही परमेश्वर आपको, वैसे ही लोग आपको देगा। आप जैसे प्रभु के सामने हैं, वैसे ही लोग आपके सामने हैं। आप प्रभु के सामने समर्पित जीवन जिएंगे, आपको समर्पित परमेश्वर लोग देगा। कई पास्टर हैं समर्पित नहीं परमेश्वर के सामने, ऊपर से पास्टर, नीचे से कोई समर्पण वाली लाइफ नहीं। व्यभिचार भी है, चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं। तो वैसे ही लोग हैं, क्योंकि आप भी प्रभु के साथ वफादार नहीं, तो आपके लोग भी आपके साथ वफादार नहीं। आप जैसा परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप किसी से कोई सवाल करते हैं, कीजिए, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी में वैसा ही 3 गुना होना शुरू होता है, तब आपको महसूस होता है, ओहो ये गलती की। किसी का घर का मसला था, वो अपने आप हल कर लेता, मैंने टांग अड़ाई और बेइज्जती करवाई। परमेश्वर आपको एक बात समझाना चाहता है। जब आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और फास्टिंग इसका एक तरीका है, वचन पढ़ना एक तरीका है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में हो रही हैं। अब नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। प्रभु आपको गाइड कर रहा है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो, ये नहीं कि शैतान काम करने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन प्रभु का आत्मा लगातार आपकी अगुवाई करता रहेगा, वो आपको गिरने से बचाएगा। हालेलुया। लूका 19 उसकी 1 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है।
जक्कई 1। चुंगी लेने वालों का सरदार आदमी था। एक ऐसी पोस्ट जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे। यह एक ऐसी पोस्ट थी कि अगर एक व्यक्ति को 5% 10% इनकम टैक्स देना है तो यह ऐसी पोस्ट थी जहां पर वो नाजायज तरीके से भी लोगों पर डबल टैक्स इंपोर्ट कर देते थे कि नहीं तू 5 नहीं तू 10% देगा, तूने ये वाला रूल तोड़ा है। इसीलिए जब उसने तौबा की थी उसने कहा था परमेश्वर अगर मैंने जानबूझ के किसी का गलती से ले लिया है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि कुछ का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। यानी वो अन्याय करके टैक्स लेता था। किसी बंदे से जेलसी है और ये तो 10% देगा, क्या हुआ तूने ये रूल तोड़ा है। कौन सा रूल? देख देख तूने ये कागजों में रूल तोड़ा है। तो वो तो आराम से साबित हो जाते हैं कि तूने कागजों में तू डबल टैक्स देगा। वो अब्यूज करता था अपनी पोजीशन को और यहूदी लोग उससे नफरत करते थे कि ये आदमी गलत है क्योंकि उसने अन्याय करके टैक्स लिया था। ऐसा नहीं था कि अगर अच्छी पोजीशन पे है तो अन्याय नहीं करता था, अन्याय करके वो टैक्स लेता था। बाकी सरकार को दिया, आधा खुद रखा। एक ऐसा आदमी जिससे लोग नफरत करते थे। लेकिन जीसस को जब उसने देखना चाहा तो जीसस ने नाम लेके कहा हे जक्कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि ये लोग मुझे क्या कहेंगे, कि प्रभु तू एक ऐसे आदमी को अपने के घर में जा रहा है जिसने हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, जो हमारी कौम का दुश्मन है, जिसने हमारी कौम का नुकसान किया। अगर आप जीसस की लाइफ को देखेंगे, जीसस कभी प्रेशर में नहीं आए। लोगों को उद्धार चाहिए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरे घर में लोग सही हो जाएं, मेरे घर में चंगियाई आ जाए। लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। ओ इस समय इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ओ इस समय अखबारों में आ रहा है चर्चिस के बारे में, अभी चर्च रहने देते हैं जाने के लिए। आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह है, इसलिए आपके घरों में उद्धार नहीं आता, आपके जीवनों में उद्धार नहीं आता। आपने अपने उद्धार को अपनी रेपुटेशन के चक्कर में रोक लिया। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की। जब उसने देखा कि जक्कई नाटा था और उस पेड़ पे चढ़ गया, और उधर जक्कई ने भी परवाह नहीं की। एक चुंगी लेने वालों का सरदार, एक इनकम टैक्स का ऑफिसर पेड़ पे चढ़ गया, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जीसस ने कहा तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तूने बहाना नहीं मारा, मैं नाटा हूं। आज लोग बहाने मारते हैं, आज मेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तेरे पास सारा हफ्ता खाने का पैसा था, तूने सारा हफ्ता रोटी खाई है, पर तेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तू बहाना लगा रहा है। वो भी बहाना लगा सकता था कि यार मेरी पोजीशन बहुत वड्डी है, मेरी कितने नौकरी ना चल जाए, यार मेरे घर ही ले आओ प्रभु यीशु ਨੂੰ, ਜਦੋਂ इधरों लंघेगा मैनू मिला दो 2 मिनट। नाटा होने के बावजूद भी, जो कि उसकी एक नेचुरल कमी लगा लो उसकी, कि उस समय उसकी ये कमी थी कि वो ऊंचा नहीं था कि मैं देख सकूं कि है कौन है यीशु मसीह, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं। जब आप यीशु मसीह का दर्शन करना चाहते होंगे ना, कैसे? कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के दर्शन करने हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे चाहना है कि परमेश्वर की मर्जी को मैं पूरा करूं, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है मुझे वो चाहिए। तब परमेश्वर कहता है आज जक्कई, कहता मैं अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता हूं। वो आपका नाम लेकर जानता है, आपके नाम को जानता है आप कौन है। जिस दिन आप बहाने मारने छोड़ देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बुआ नाराज हो जाएगी, मैं गरीब हूं, मेरे पास प्रार्थना करने का कमरा नहीं है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मुझे चोरी करनी पड़ती है,
मेरा काम ऐसा है कि मुझे वचन तोड़ना पड़ता है, फिर आप जीसस क्राइस्ट के उद्धार को नहीं देख पाएंगे। उसने भी सारी कमियां परे कर दी। मैं नाटा हूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। पेड़ पे चढ़ूंगा तो कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा कि भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर पेड़ पे चढ़ा हुआ है बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, उड़ाता रहे मजाक कोई भी, लेकिन आज मुझे जीसस को देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह जीसस ने भी नहीं की। अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जीसस ने कहा आजा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। आज तेरे घर में उद्धार आया है। उसने कहा प्रभु जो कुछ मैंने लिया है मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जिसको अन्याय करके जिससे टैक्स लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। जिससे 5 का 10% लिया है, 5% एक्स्ट्रा लिया है, उसको 20% वापस कर देता हूं। जीसस ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जीसस का हार्ट देखो कि जीसस ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आपको प्रभु से उद्धार चाहिए तो किसी चीज की परवाह ना करें। जीसस ने परवाह नहीं की। लोग बोलने लगते थे कि ये पापी के यहां जा उतरा। जीसस ने कहा मैं खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया। वो पापी नहीं जो जानबूझ के पाप करते रहते हैं, वो जो सचमुच फंसा हुआ है। इतनी हाई पोजीशन पे होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धनी होने के बावजूद भी कुछ तो मिसिंग था जक्कई की लाइफ में। इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को, ओके? ऐसे रहने देना एक फ्रेम में ही। आज लोगों की लाइफ में वैक्यूम है। पैसा है लेकिन फिर भी दिल खाली है, फिर भी बेचैनी है। शराब पी के दूर करने का यत्न करते हैं, नहीं होती। वो मेरे पास अगर 10 मिलियन फॉलोअर हो, 10 मिलियन फॉलोअर क्या 15 भी हो जाते हैं, फिर भी वो पीस उनके हार्ट में नहीं आता। मैं अगर एमएलए बन जाऊं, वो एमएलए बन के भी पीस अब नहीं है। अब क्या? मैं अमीर हो जाऊं, अब अमीर भी हो गए, अब भी वो नहीं है। तो कुछ मिसिंग था जक्कई की लाइफ में जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने टेस्टिमनीज को सुना था। वो जानता था कि जीसस कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूं जिसके बारे में मैं इतनी गवाहियों को सुनता हूं। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको देखा, कहा जक्कई आज नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, क्योंकि तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की तो मैं भी अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करूंगा। अगर आप जीसस के लिए परवाह नहीं करेंगे लोगों की, तो जीसस भी परवाह नहीं करेंगे उन्हीं लोगों के बीच में, आपको वो ऊंचा भी करेंगे। अगर आपको परवाह है अपने रिश्तेदारों की और आपको शर्म आती है, तो जीसस ने कहा मुझे भी शर्म आती है। अपने स्वर्गदूतों के पिता के स्वर्गदूतों के सामने मानने से कि ये मेरा बेटा है, मैं भी लजाऊंगा। यीशु ने कहा मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी लजाऊंगा, मुझे भी झिझक आएगी कि ये मेरा बेटा है। कहता जो कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, मैं भी पिता के दूतों के सामने मान लूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जक्कई ने अगर परवाह नहीं की अपनी पोजीशन की, अपने रुतबे की, अपने पैसे की, और पेड़ पे चढ़ के उसने जीसस को देखा। जीसस से कभी मिला नहीं था, जीसस को कभी जानता नहीं था कौन है वो, लेकिन जीसस ने जब देखा तो ये नहीं कहा हे मनुष्य तू कौन है जो पेड़ पे चढ़ के मुझे देख रहा है। जीसस ने कहा हे जक्कई नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया है आज। आप जब जीसस क्राइस्ट के पीछे चलते हैं बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, या आपकी कमियां कमजोरियां कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप उनको त्याग कर आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चर्च आने का किराया नहीं होता था, किराया मांग कर चर्च आते थे। उसके बाद पूरा हफ्ता जब कमाई होती थी तो वो किराया वापस करते थे। मेरी वाइफ की फैमिली भी जब चर्च में आना शुरू किया तो किराया मांग कर आते थे भाई से कि ये किराने वाले किराया देना, इस हफ्ते कमा कर तुझे दे देंगे, चर्च मिस नहीं करना है। आपकी शुरुआत ऐसे होती है मसीह में, और फिर आप कहां पहुंच जाते हैं ये तो परमेश्वर ही जानते हैं।
और वो कहां आपको लेके जा सकता है परमेश्वर ही जानता है। आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना होता है, अपना फेथ दिखाना होता है कि आप अपनी कमियों के, अपने नाटेपन के बावजूद भी आप अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर को दिखा रहे हैं। आपका विरोध हो रहा है, अपने हाथों को उठाकर कहो, मैं खुदा को ढूंढूंगा और उसे पाऊंगा, ऊंची आवाज में। आमीन। एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी फैमिली की। वो पिक्चर थी राशन कार्ड वाली। जब राशन कार्ड बनते थे आज से काफी साल पहले, कि वो राशन कार्ड जरूरी होता था कई जगहों के ऊपर लगना डॉक्यूमेंट के रूप में। वैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो राशन कार्ड बनाने के लिए जब पिक्चर लेने के लिए आए तो वो इंटरनेट पे पिक्चर है मेरी, और मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, ये पता पिक्चर कब है, जब राशन कार्ड बनाने वाले आए थे और मुझे आवाज़ लगाई गई थी, आ जाए तेरी पिक्चर खींचनी है। तो उसमें मैं इसको दिखा रहा था कि मेरे फादर उस पिक्चर में हैं और उनका फेस एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो गुस्से में है। मैंने इसको बताया कि ये सेम फेस एक्सप्रेशन ही टोटल टाइम मेरे साथ रहता था कि जब मैं मसीह में आया, ऐसे ही था 24 घंटे। लेकिन मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, जाता गया। रोज लड़ाई होती थी, शाम को तू कहां चला जाता है। मैंने कहा जब मैं दारू पीने जाता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मैं चर्च जाता हूं, मैं शराब छोड़ चुका हूं, मैं गंदे काम छोड़ चुका हूं, अब आपको प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा, अपनी माता को, अपने पिता को बैप्टिज्म दिया अपने हाथों से। मेरी पूरी फैमिली ने ऑलमोस्ट मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया है। ये कैसी विक्ट्री खुदा ने दी है। क्योंकि आप अगर परवाह नहीं करेंगे, हर रोज कलेश सहना आसान नहीं है, बिना किसी कमी के, कि आप सुबह 5 बजे तक काम कर रहे हैं, शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली और चाहती है आप काम करें क्योंकि काम ज्यादा है, बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे शाम को चर्च में जाना है 5 बजे के बाद। तो इस वजह से हमेशा एक इनडायरेक्ट फाइट, हमेशा कलेश रहता था। लेकिन आज वही फैमिली सेवा में है, खुदा के काम कर रही, क्योंकि मैंने खुदा की परवाह की, वचन की परवाह की। आपको डर है आपका पति नाराज ना हो जाए, अगर आप मसीह में आए आप उस पति को सदा के लिए गवा देंगे। आपको फिक्र है कि फलाना बंदा मसीह में मैं आ जाऊंगा तो ये दिक्कत ना हो जाए मेरी लाइफ में। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर यीशु मसीह ने परवाह नहीं की, आपके लिए क्रूस उठा लिया, शर्मिंदगी वो आपकी थी, मेरी थी, जीसस क्राइस्ट ने उठाई, उसकी थोड़ी थी। वो एक भी दोष साबित नहीं कर पाए, तो कहता अगर मैं तेरे लिए तेरी शर्मिंदगी को उठा सकता हूं तो क्या तू लोगों से 2 बातें नहीं सुन सकता? अगर तू नहीं सुन सकता तो तू उद्धार के काबिल भी नहीं है। आपको परवाह है कि आपका दोस्त क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। जब बड़ी बीमारियां होंगी वो आपको चंगे नहीं कर सकते, वो आपको ऊंचा नहीं कर सकते, आपके बारे में बातें ही करेंगे। सदूकी फरीसी होते थे ना, जब किसी को इल्जाम लगता था बोलते थे मार दो इसको, मार दो। सदूकी फरीसियों की आदत होती, बोलते अब इसको मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। और जब मार देते थे कहते हाँ ठंड पैगी मारता मारता ठंड पैगी हुन कलेजे हुन मारता ना हुन ठंड पैगी कलेजे। ये सदूकियों फरीसियों की निशानी होती थी कि वो मारते थे और ठंड पड़ जाती थी। मारते क्यों थे? पर्सनल जेलसी। वचन की परवाह नहीं होती थी। अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो व्यभिचारी क्यों होते? अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो ऐसे पापी क्यों होते? वचन की परवाह नहीं थी, वचन को मिस यूज करना था उन्होंने, वचन को हथियार बनाकर लोगों को नाश करना था। हाँ अब मर गई ना ये, पत्थरवा कर करके अब ठीक है। स्तिफनुस को मार दिया, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के पास रख दिए जो पौलुस बन गया। हाँ अब ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। किसी को खत्म कर दिया ना, अब ठंड बढ़ गई, हाँ अब शांति हो गई दिल में। ये एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों की निशानी है, ये सदूकियों और फरीसियों की निशानी है।
ये परमेश्वर के लोगों की निशानी कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। उनमें खुदा का आत्मा होता तो ऐसा ना करते। और आपको भी परवाह नहीं करनी। अगर जीसस ने परवाह नहीं की, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची की, बाइबल कहती है सिर पे कांटों का ताज डाला गया, क्रूस की मौत दी गई, और उसने परवाह नहीं की आप लोगों के लिए, क्या आपको परवाह करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम करे, आपकी हेल्प करे, आपको प्रेम करे, आपको गाइड करे, और आप मुंह उठाएं और बकवास कर दें, या आप उससे प्रेम ना करें वापसी में, तो क्या वो व्यक्ति फिर आपको कभी मुंह लगाएगा? जीसस ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार होगा। आमीन। तो आपको एक वचन समझना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना है, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है। परमेश्वर का वचन किसी भी तरह से, किसी भी रीति से मुझे वचन को तोड़ना नहीं है, और वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, रखना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए सहा है। मैं उसके साथ गद्दार नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं उसकी लाइफ में बोऊंगा मेरी लाइफ में मुझे काटने को मिलेगा। वचन कहता है इसलिए झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करेगा तो तेरा अपवाद बना रहेगा। वचन एक एक बात हमें समझाता है अपनी लाइफ में हमें किस तरह से चलना है। जब मैं सुबह उठता हूं, प्रार्थना में रहता हूं, आजकल मैं जो ज्यादा प्रार्थना में रहता हूं, मेरी फास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती, मुझे यह मतलब है कि आज मैंने उतना प्रार्थना की कि नहीं की, आज परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा। मुझे ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी की बेइज्जती हो तो मुझे सुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने अपने बाल खुद पकड़े हो तो पकड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। हमें यह समझना है हम बुलाए गए हैं, हमारी कॉलिंग है खुदा को खुश करने की, एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने की नहीं। लेकिन जब आप उल्टे सीधे सवाल करते हैं, फिर दुनिया आपसे सवाल करती है, आप खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। कोई आपको फंसाता नहीं, आप खुद ही फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा तो अपने ही बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। हजारों लोग चर्च में आते हैं, सुबह हजारों टेस्टिमनीज हमारी चर्च में होती हैं, कुछ उनमें से चुनी जाती हैं। कई टेस्टिमनीज में लिखा होता है हम फलानी चर्च के मेंबर थे, हम फलानी चर्च के मेंबर थे। मेरी टीम को सख्त हिदायत है कभी नहीं बताना, क्योंकि सब चर्चेस परमेश्वर की हैं। हम फलानी चर्च के मेंबर थे, वहां ठीक नहीं हुए। हो सकता है खुदा ने आपको यहां हील किया हो, उसकी बुलाहट हो, वो आपसे कुछ आगे काम करवाना चाहता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी चर्च को शर्मिंदा करूं। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर वचन की आप में कमी है आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह है तो तब भी आप उसको खुश नहीं कर सकते। अपनी इज्जत की परवाह है, अपने नाटेपन को अगर आप देखेंगे, मैं तो नाटा हूं, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ना नाराज हो जाए, मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरी बेटी ने नाराज, अगर आप ऐसी बातें करेंगे आप कभी उद्धार को नहीं देख सकते। अपनी कमियों को साइड पर रखना पड़ेगा, फास्टिंग करनी होगी, प्रेयर करनी होगी। फास्टिंग आपके रास्तों को ओपन करती है, आपके अंदर से परमेश्वर की तार को आपके साथ जोड़ती है, कनेक्शन आपका क्लियरली आपको सिग्नल आते हैं। पुराने टाइम में टीवी होते थे ना, थप्पड़ खा के ठीक होंगे जेडे, याद है पुराने बंदे 30 साल तो पुराने भी हाथ खड़े करो, 40 साल पुराने, हाँ टीवी के पीछे थप्पड़ पड़ता था, टड़ टीवी ठीक हो जाता था।
ऊपर एंटीने पे थोड़ा सा हिलाते थे, एंटीना ठीक हो, एंटीना भी लगा, टीवी भी है, लेकिन फोटो साफ नहीं आ रही, तो उसको हिलाना पड़ता था। कई बार आप परमेश्वर में हैं, आप प्रभु में हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी फोटो साफ नहीं कि प्रभु क्या चाहता है, तो आपको अपने आप को हिलाना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है। फास्टिंग आपके शरीर के अभिलाषा को खत्म करती है, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ जोड़ती है, आपके रास्तों को साफ करती है, आपको वहां बिठाती है जहां आप काबिल नहीं थे। आप फास्टिंग करते हैं, आपके शरीर के ऊपर कब्जा होता है, शरीर के ऊपर कब्जा होता है, शैतान के ऊपर कब्जा होता है। जब शैतान के ऊपर कब्जा होता है, फिर जहां उसने आपके बिजनेस को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है, जहां उसने आपकी सेहत को पकड़ा होता है छोड़ जाता है, जहां उसने आपके चर्च को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है। कई छुटकारे प्रार्थनाओं से नहीं होते, पाप के ऊपर फतह पालेंगे आप, छुटकारा पालेंगे। कई चीजें ऐसी, आप प्रेयर करते जाएंगे, छुटकारा नहीं होगा। कई छुटकारा होगा कि आप उस लेवल को अचीव कर लें जो नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आपका बच्चा अगर 10 साल का है, वो रोए, चिल्लाए, पीटे, रो रो के दुखी हो जाए, आंखें लाल कर ले, पीली कर ले, नीली कर ले, आप कभी गाड़ी नहीं देंगे। आप बोलेंगे बेटा तेरी साइकिल की उम्र है, मैं तेरे को गाड़ी नहीं दे सकता। जब वो 18 साल का होगा, बालिग होगा, 21 साल का, 20 साल का बड़ा होगा, तो उसे हो सकता है रोने की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद शोरूम में जाएं और कहें बेटा ये देख तेरे लिए मैंने गाड़ी ली है। तो कई लोग आत्मा में बड़े नहीं होते, आत्मा में बच्चे ही हैं। ना रोजा रखेंगे, ना प्रेयर करेंगे, ना पवित्रताई, ना चर्च के साथ कोई सेवकाई में हिस्सा, ना बोना, ना प्रेयर, ना चर्च जाना, ना क्रूसेड अटेंड करने, और कहेंगे प्रभु को मुझे कार चाहिए। परमेश्वर कहता नहीं, तू काबिल नहीं है। इस आशीष को अगर अब मैं तुझको दूंगा, बेटा तू मार लेगा, तू अपना एक्सीडेंट कर लेगा। बालक जब तक बालक है, चाहे वो सब चीजों का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं होगा। वचन कहता है कि चाहे तू बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस भी है, अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस होने के बावजूद भी, जिस तरह नौकर तुम्हारे घर में रहता, खाता, पीता, कपड़े पहनता और सोता है, तुम भी अपने पिता के घर में चाहे वारिस हो, काम यही करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, कपड़े पहनते हो और सो जाते हो। तो नौकर भी यही करता है। तो इसलिए वचन कहता कि तुम में और नौकरों में तब तक अंतर नहीं होगा जब तक तुम बालक से व्यस्क ना हो जाओ, जब तक तुम बालिग ना हो जाओ, तब तक तुम्हें नौकरों के समान परमेश्वर के घर में रहना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बालिग कैसे होंगे? हो सकता है आप 60 साल के हों, अभी भी आत्मा में बच्चे हों। हो सकता है आप 18 साल के हों और आत्मा में बुजुर्ग हो गए हों। हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जब लीडर चुनता है, अपना आत्मिक अगुवा चुनता है, वो उम्र देख के नहीं चुनता। हो सकता है कि जब आप फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, अपने आप को वचन से मजबूत करें, आपकी अंदर परमेश्वर जो जिंदगी है उसे मैच्योर कर रहा है, आपको बालिग बना रहा है। जब आप बालिग बन जाएंगे, आपके पास एक्सेस होगा, आप गाड़ी भी चला सकते हैं, आप पिता के साथ काम पर भी जा सकते हैं, आप डिसीजंस भी ले सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो आपका पिताजी करता है। लेकिन अगर आप बालक हैं तो आप खाएंगे, पिएंगे, आपका पिता आपसे प्यार करेगा, आपको खिलाएगा, पिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, सुलाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, जो एक नौकर भी उसी घर में सेम सुविधाएं ले रहा है। तो अगर आत्मा में हम बालक हैं, मैच्योर नहीं हैं, तो हम फिर उसी तरह वारिस होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में, उसके किंगडम में हम नौकरों की तरह जीवन बिताएंगे। सिर्फ खाएं पिएंगे, बुनियादी सहूलतों को लेंगे परमेश्वर से, दैट्स इट। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल तक परमेश्वर हमें लेके नहीं जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको इन्हें फॉलो करना है, परवाह नहीं करनी, वचन के साथ जुड़े रहना है, फास्टिंग करना अपनी लाइफ का नियम बनाओ। प्रार्थना, वचन पढ़ना अपनी लाइफ का एक कट्टर नियम बनाओ। टाइट कट्टर नियम होना चाहिए। प्रेयर, फास्टिंग कट्टर नियम होना चाहिए। आपके बच्चों का, वाइफ का। लोग बोलते हैं शुगर है जी, मैं तो फास्ट कर नहीं सकता, मुझे दवाई खानी होती सुबह। तो दवाई जो आप सुबह खा रहे हो, क्या शाम को 5 बजे फास्टिंग खोलने के दौरान नहीं खा सकते? लेकिन हमें बहाना चाहिए, मैं नाटा हूं, मैं गिट्ठा हूं जी, मैं तो देख नहीं सकता परमेश्वर को। तो चढ़ जा पेड़ के ऊपर, कुछ ऐसा कर कि परमेश्वर को पता हो कि हाँ ये बीमार है, हाँ ये दुखी है, हाँ इसके पास पैसा नहीं, लेकिन मुझे इसने खोजना नहीं छोड़ा, ये मेरे घर में रहता है, ये भवन भी जाता है, ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता है, जबकि इसके पास वो सारी आशीषें नहीं हैं। फिर भी तो परमेश्वर कहता है अब तेरे घर में नहीं, तेरे जीवन में भी उद्धार आएगा।
मैं काम करूंगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। मैं एक बात बता दूं, यीशु मसीह को पाना, उससे लेना आसान नहीं है। 12 साल की लहू बहने वाली औरत को एफर्ट करना पड़ा, आसान नहीं था। बीच से जाना, बीमार शरीर को साथ लेके, और ये रूल भी था कि अगर अशुद्ध औरत जिसको लहू बहने का रोग है किसी बंदे को छू ले तो पत्थरवा करके मार दी जाए। रिस्क लेके वो गई, बीमार होने के बावजूद गई। आसान नहीं था जीसस क्राइस्ट को छूना। जो अनॉइंटेड संगतियां होती हैं आसान नहीं होता, नॉन अनॉइंटेड आसान होती हैं। जो अनॉइंटेड चीजें होती हैं वो आसान नहीं होती, उसके लिए प्राइस होता है। हालेलुया। जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाना तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था। मैंने रोज मैसेज करी जाने मेरे पास पर्सनल में, मुझे मिल लो, मुझे मिल लो। उन्होंने इधर से जाना, मैंने इधर खड़े हो जाना, ऐसे हाथ करके मुझे देख लेंगे, मुझे बुला लेंगे। इधर जाना, इधर खड़े हो जाना, इधर, ऐसे रहता था मैं। आज लोग सोचते हैं कि ये चर्च को परमेश्वर ने ऊंचा कैसे किया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलता था तो उनके पैरों को चूमा करता था हमेशा। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ करो या किसी के साथ करो, लेकिन मैं अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं। वो इंसान की पूजा नहीं थी, एक ऑनर था कि आप मेरे पिता हैं, या मेरा ऑनर है आप लोगों के लिए। मेरे साथ तो कुछ चुगली नहीं करता था मेरे पिता की, उन्हें मालूम था ये व्यक्ति कैसा है। मैंने इज्जत दी है, इज्जत काटी है आज, और इतनी काटी है जितनी शायद किसी ने ना काटी हो। मैंने बोया है, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया उनके सामने, बड़े बीजों के साथ हमेशा गया। यानी उनको पैसा चाहिए, वो लाखों करोड़ों के मिनिस्ट्री को करते होंगे, खर्चे होंगे उनके, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं स्पिरिचुअल डफर नहीं हूं, कि मैं एक टिकट पे खर्चा करके जा रहा हूं। 1.5 लाख की मेरी टिकट है और मेरा बीज हो 10,000 रुपए का। शर्म आनी चाहिए। मुझे मालूम था कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। वो इंप्रेस नहीं थे, वो देखते भी नहीं थे। मैंने ये ना, उन्होंने ऐसे ही पकड़ना हो, हाउ आर यू, इधर देखना भी नहीं कि कितने हैं। पर वो मेरा मन था कि जब मैं प्रभु के दास के सामने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इज्जत देना, बोना, प्रार्थना करना, ये मेरी लाइफ का हिस्सा था, और इसलिए मैंने बरकत पाई है परमेश्वर से। मेरे घर में एक भी पास ऐसा नहीं था जो आया हो और मैंने उसके पांव दूध से नहीं धोए हों और फ्लावर्स के साथ साफ ना किया हो। एक भी पास से मेरे ऐसा नहीं था जो मेरे घर में आया हो और मैंने दूध से उसके पांव साफ ना किए हों और फ्लावर्स के साथ उन्हें साफ ना किया हो। ये मेरी डेली की रूटीन होती थी। लोगों को मेरी पास्ट लाइफ नहीं मालूम, वो मेरी आज की ग्लोरी देखते हैं कि वाह जी क्या जबरदस्त है जी, ऐश है जी। तो तुम भी कर लो, तुम्हें किसने रोका है? तुम मेहनत कर लेते, तुम गलतियां ना करते, पवित्रता में जी लेते, प्रार्थना कर लेते, तब तो तुम और किसी कामों में व्यस्त थे। अगर आप मेहनत करेंगे वो आपको ऊंचा करेगा और कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। तो मुझे मालूम था कि मैं अगर इतने एफर्ट से जा रहा हूं तो मेरा बीज भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। हालेलुया। हमारी लाइफ को हमें देखना है, जांचना है, परखना है और क्राइस्ट के साथ खड़े रहना है। समय आएगा आप फल लाएंगे। आपको बस यही देखना है कि आपका जीवन रूपी जो बूटा है, जो पेड़ है, वो पानी के किनारे, वचन के किनारे लगा होना चाहिए। फल कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में। उसने कहा मेरा जन क्या ही धन्य है वो पूरे जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना उनके मार्ग में खड़ा रहता। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, दिन रात अपना ध्यान उस पर लगाता। वो उन वृक्षों के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। हर टाइम फला नहीं रहता, फल लाता है अपनी सीजन में, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो सदा हरा रहता। आप सदा हरा रहेंगे और फल लाया करेंगे।
आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हमने किसी चीज की परवाह किए बिना हमें जीसस के वचन को पूरा करना है।